हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के द्वारा हमारे पास भेजा गया है। लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई भी वीडियो यदि आप हमारा किसी भी चैप्टर का देखते हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे पूरा वीडियो जरूर देख लीजिए। कभी कभी ऐसा भी हमें लगता है कि जो क्वेश्चन हम बता दिए हैं उस क्वेश्चन को भी आप लोग पूछ लेते हैं, तो एक बार ज़रूर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखने का प्रयास कीजिए। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जैसा हम स्टार्टिंग का 2 क्वेश्चन कराएं और लास्ट तक वैसा ही क्वेश्चन कराते रह जाएं। कभी कभी लास्ट वाला क्वेश्चन होता है कुछ टफ लेवल का होता है, कुछ उसमें हम एक्स्ट्रा चीज़ें ही बताने का प्रयास करते हैं। इस बात को समझिएगा, क्वेश्चन सेम रहता है उसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि कभी कभी उसमें एक्स्ट्रा हम बता दें, और चाहते क्या हैं उसमें हम हमेशा करते ही हैं। तो कब दिया जाएगा आपको एक्स्ट्रा चीज़ यह कोई गारंटी नहीं है, इसलिए क्वेश्चन आप पूरा देखिए, नहीं कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो उस चीज़ को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल जो भी होता है वो क्या है, उसके सभी अंक 9 प्राप्त होते हैं। तो ऐसे सबसे छोटी संख्या क्या होगी? चलिए, ऐसा क्वेश्चन हम बता चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी हम इसमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे देखिए, कह रहा है हमसे कि मतलब एक संख्या कोई है जिसे हम यक्स मान ले रहे हैं, उसमें क्या करते हैं कि हम लोग जब यक्स से 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए, 13 से मल्टीप्लाई का मतलब हो गया ऐसे 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। करने के बाद क्या है, टोटल जितने भी इसके नंबर आ रहे हैं ना, टोटल क्या आ रहे हैं, 9 9 9 9 करके आ रहे हैं। बस इसी बात को समझना है। तब हमसे कह रहा है कि वह संख्या क्या हो सकती है। जब संख्या को पूछा जा रहा है कि संख्या क्या हो सकती है, तो यक्स को निकालने के लिए क्या हम ऐसा कर सकते हैं, 9 9 9 डॉट डॉट करके 13 से हम भाग दे देंगे। क्लियर? सबसे छोटी संख्या पूछा जा रहा है, अब इसके लिए हम 13 से ऐसे करके भाग देंगे। ऐसे आप ऐसे ही देने का प्रयास कीजिए। आप डायरेक्ट दीजिए, जितना बार हमारा जाएगा उससे कोई घबराने की बात नहीं है, जहाँ तक जाएगा उसका हम काम करेंगे। या आप डायरेक्ट ऐसे भी कटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, हम उसी तरह से करके देख लेते हैं, क्योंकि यह बच्चा जैसा लग रहा है। देखिए, 13 से करेंगे तो 13 5 65, 13 7 91 ऐसे करके। देखिए, 13 7 91 डायरेक्ट यहाँ करेंगे तो क्या बचेगा भाई, 8 बचेगा यहाँ से। समझ पा रहे हैं? 8 और यहाँ से 9 89 हो जाएगा। 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 6 78 करेंगे। जब 78 करेंगे तो यहाँ क्या हो रहा था, 89। और जब 78 करे थे तो क्या बचेगा, 78 2 हो जाएगा, और यहाँ 9 9 2 11 बचेगा, यानी 11 हमारा हो गया ऐसे। उसके बाद हमारा बगल वाला 9 है तो क्या हो जाएगा, 119 होगा। 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117। 9 बार में हम फिर लेकर जाएंगे भाई, 9 बार में फिर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 117। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, 2। हमारे पास बहुत सारा 9 है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा 9 है। जहाँ तक जाएगा उतना हम 9 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक बार हम फिर अगला उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कहाँ तक किए हैं ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 2 लिए थे, यहाँ 1, फिर यहाँ 1, यहाँ फिर से 9। 13 दूना के 26, 2 बार में लेकर गए। चलिए, 2 बार में लेकर जाएंगे तो ये भी हमारा खत्म हुआ। देखिए, यहाँ तक कैंसिल हो गया है। 26 तो 26 के बाद कितना, 27 28 29, 3 बचा हमारा। 3 के बाद फिर से लेकर जाएंगे तो 13 3 39, 3 बार में। चलिए, इसको हम लोग हटा देते हैं, यानी यहाँ तक 13 3 39 पूरी तरह से कट गया। नहीं समझ पाए क्या, इस बात को नहीं समझ पाए तो हम उस तरह से बताने का प्रयास करेंगे। मतलब हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कहने का सिर्फ इतना बात है हमारा कि यक्स क्या होगा भाई, 7 6 9 2 और क्या होगा 3। यानी यही एक संख्या ऐसा होगा जिसमें क्या करना होगा, हमको 13 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो टोटल इसके जो भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, 9 9 होंगे। और वह सबसे छोटा से छोटा नंबर है ये, जो कि टोटल संख्या को क्या करें, 9 प्राप्त करने के लिए मजबूर कर दें। यानी एक यक्स एक ऐसा ही संख्या हमें प्राप्त होगा। आशा करते हैं कि इस बात को आप समझ पाएंगे। नहीं समझ पाए तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको काम करना है। देखिए, जो हम 13 से भाग वाली बात बता रहे थे, तो 13 से भाग दीजिए, 9 9 9 9 9 ऐसे करके लेते जाइए, बहुत आगे तक जाएगा। अब भाग देते जाइए, जहाँ यह पूरी तरह से कट जाता है, और जितना 9 लेकर कटता है उतना ही 9 पे जितना भागफल हमारा प्राप्त होता है, यही भागफल हमारा क्या हो जाएगा, यक्स का वैल्यू हो जाएगा। क्या हम कहने का प्रयास किए हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। हम बोले हैं कि जहाँ तक कट जाएगा उस पीरियड में जो भी हमारा भागफल प्राप्त होगा वही भागफल क्या होगा, हमारा आंसर होगा। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58701 यानी 58701 के निकटतम हो तो वह क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कह रहा है क्या कि 567 से विभाजित होने वाली कोई ऐसी नंबर बता दीजिए जो कि क्या हो, 58701 के नज़दीक में हो। चलिए, नज़दीक में होने से पहले थोड़ी सी हम बात को बनाते हैं। देखिए, जैसे कि 58701,
चलिए इसको हम लोग पहले सोल्व करने का प्रयास करते हैं, भाग निकालते हैं और इसके बाद इसके मटेरियल को समझाएंगे कि क्या कहा जा रहा है इसमें। देखिए हम करेंगे तो एक बार में लेकर जा रहे हैं 567, 0 होगा, 2 होगा, यहाँ से कैंसिल, यहाँ से क्या होगा 0, नहीं हो पाएगा 0, एक बार हम लेकर जाएंगे, फिर 1 उतारेंगे, तो 5 चौक के बीच 4 बार तो ले नहीं सकते हैं, 3 बार लेकर जाएंगे। 3 बार जब लेकर जाएंगे तो क्या होगा भाई, तो 3 7 21, 1 3 6 18, 18 1 19, 19 के 9 कैरी हो जाएगा 1, और 3 5 15, 15 1 16। चलिए अब इसको हम लोग माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से जब माइनस करेंगे भाई तो यहाँ से हो जाएगा 1, 3 हो जाएगा। उसके बाद इसका यदि करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यानी 300 क्या हुआ हमारे पास, 310 हमें प्राप्त हुआ। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, इस बात को यहीं तक रहने दीजिए, जस्ट इसके बाद हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे। जैसे देखिए 5 में हमें यदि 2 से भाग देना है, क्या कह रहे हैं इस बात को समझिएगा, 5 में 2 नहीं 3 से कर देते हैं ऐसे। चलिए 5 में यदि 3 से भाग देना है तो हम क्या करेंगे, 3 1 कम 3, और यहाँ से क्या बचेगा 2। हम यह बात कह रहे हैं कि 2 क्यों बचा है भाई, 2 बचा क्यों है, शेष के रूप में कैसे बच गया है। इसका अर्थ है कि जो 3 है उसका हम एक बार मल्टीपल मतलब लेकर जाएंगे तो 3 बार में चला जाएगा उसका, लेकिन 2 हमारा एक्स्ट्रा है इसीलिए शेष के रूप में बच जाता है। चलिए इस बात को तो हम समझ गए। हम क्या ऐसा करें कि यह शेष न बचे, तो शेष न बचने के लिए या तो 3 क्या होना चाहिए, यहाँ 3 होना चाहिए तो एक बार में यहाँ पूरी तरह से कट जाए, या तो 6 हो, यहाँ देखिए 6 हो तो 3 दूना के 6 तो भी कट जाएगा। इसका अर्थ समझिएगा, जो 2 ज़्यादा है इस 2 को इसमें घटा दिया जाए, या 2 जब ज़्यादा है ना तो कितना रहेगा, तो यह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो भाजक हमारा क्या है 3 है, यदि तो इसमें यदि हम 1 ऐड कर दें, यानी जो भी हमारा नंबर है उसमें हम यदि ऐड कर दें 1, तो भी यह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। इसी काम को यहाँ किए हैं कि शेष बचा है, इस शेष को यदि निकाल देंगे तो भी पूरी तरह से कट जाएगा, या शेष में जितना की कमी आ रही है भाजक के द्वारा, यानी 3 से जितना भी कमी आ रही है शेष में उसको हम ऐड कर देंगे अपने मेन नंबर में, तो भी यह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। इसी बात को समझना है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 310 हमारा क्या है, 310 हमारा क्या है, एक्स्ट्रा शेष बचा है, यानी 58,701 में 310 एक्स्ट्रा है। नहीं तो कमी कितना का है भाई, तो आप कमी कितना का है तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। 667 में से 310 को आप माइनस कीजिए, 7 5 2, यानी 257 की कमी, यानी हम कह सकते हैं कि 257 को यदि इसमें ऐड कर दिया जाए अपने मूल नंबर में तो भी यह पूरी तरह से कट जाएगा। यानी कि इस जो संख्या है इसमें 257 ऐड कर दिया जाए तो भी कट जाएगा, या तो 310 को घटा दिया जाए तो भी कट जाएगा। आप यह बता दीजिए कोई संख्या ए है, इस संख्या में 257 ऐड करके बहुत नज़दीक पहुंचेगा, या 310 को घटा के क्या कीजिएगा नज़दीक पहुंचेगा। तो आपका जवाब होगा कि सर 357 सॉरी ए में यानी कोई संख्या में 357 को जोड़ा जाए तो ई वाला जो पॉइंट होगा यह नज़दीक होगा, ए तो 310 दूर होगा, यानी कौन सा नज़दीक होगा, ई वाला नज़दीक होगा। इसका मतलब कि इस संख्या में हम क्या करेंगे भाई, 257 को सॉरी हाँ 257 है, 257 को जोड़ देंगे, 257 को 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 2 9 8 5, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हम क्या समझाने का प्रयास किए हैं आप समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, यदि 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल व शेषफल जो होता है वह प्रत्येक 6 प्राप्त होता है। यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 2 और शेषफल 3 आता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसमें थोड़ा सा मान लेते हैं कि बड़ी संख्या को हम लोग ए मान ले रहे हैं और जो छोटी संख्या है बी, इसको हम ए को बड़ा माने, इस बात को समझिएगा। क्या कहा जा रहा है स्टार्टिंग में, ध्यान सुनिएगा। कह रहा है कि बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। बड़ी संख्या कौन है भाई, ए है। बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल और शेषफल दोनों क्या होते हैं 6 प्राप्त होते हैं। इसके द्वारा एक इक्वेशन बना के देख लीजिए आप। क्या इक्वेशन बनाइएगा भाई, यह बी है, यह 6 है, 6 है। देखिए यानी हम ऐसा कर सकते हैं कि 3a बराबर यानी इसके बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसको ऐड, यानी कि 6b प्लस ऐसा करके 6 यानी 6b + 6 ऐसा कर सकते हैं। इसको यदि हम ऐसा करें तो 3a बराबर क्या हो जाएगा ऐसे, 3a - 6b बराबर b हो जाएगा, सॉरी 6। इसमें 3 यदि माइनस कीजिएगा तो a - 2b बराबर क्या हो जाएगा 6। ऐसे करके 2 बार में काट सकते हैं, a - 2b बराबर 6। हालांकि देखिए हम आपको बेसिक से समझाने का प्रयास किए हैं, यह कोई बड़ा सवाल नहीं है। करने में सिर्फ आपको समय मतलब देखने में लग रहा है समय, करने में समय। छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है तो क्या कह रहा है भागफल 2 और शेषफल 3 आता है।
जब ऐसा कहा जा रहा है तो इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके लिए हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं क्या कि 5b बराबर 2a प्लस 3, 5b बराबर 2a। चलिए इसको हम लोग इधर कर लेते हैं, 5b बराबर 2a प्लस 3। अब इसको यदि सोल्व किया जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 2a, या ऐसे ही करें, कोई दिक्कत नहीं है, 2a माइनस 5b बराबर -3, ऐसा कर सकते हैं। आप इसको क्या किए हम, देखिए इसको इसी साइड में रहने दिए हैं, -3 को इस साइड कर दिए, इसको उस साइड कर दिए, ऐसा करके कर देंगे हम। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अब इसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। 2a है माइनस 5b है बराबर -3 है। देखिए इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, ध्यान समझिए। इसको सोल्व करने के लिए ऊपर वाले को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तभी तो हो पाएगा। आप 5 से इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए ना। देखिए पहले वाले को हम लोग चेंज करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, 2a माइनस 4b बराबर क्या हो जाएगा 4। यहाँ से क्या होगा 2a माइनस 5b बराबर -3। माइनस प्लस माइनस है तो इसको भी प्लस कर दीजिए, इसको काट दीजिएगा तो यहाँ से क्या होगा, खाली b बराबर हो जाएगा क्या, यहाँ से b बराबर हो जाएगा केवल 1, सॉरी 4 3 7, ठीक है। यानी b क्या होगा हमारा 7 होगा। हमसे क्या पूछ रहा है भाई कि बड़ी संख्या क्या है, हमसे बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, तो बड़ी संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, a का वैल्यू निकाल देंगे। तो a का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, इसको रख देंगे इसमें रख दीजिए, या किसी दोनों में से कहीं एक जगह रख दीजिए। तो आप दूसरा वाला जो है इसी में रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ रखिए। यहाँ देखिए हम लोग यहाँ सोल्व कर रहे हैं, a माइनस 2b बराबर 2, यहाँ 7 है तो 7 के 7 दूना के 14 हो जाएगा, 14 जाके उधर जुड़ेगा तो a बराबर क्या हो जाएगा 14 और 2 16 हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्या आएगा भाई 16, इसका वैल्यू 7। जिसका वैल्यू पूछ रहा है उसका हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो यह क्या हुआ हमारा, एक मतलब लॉन्ग मेथड था। इस बात में हम कह सकते हैं कि हमारा क्या हुआ, एक समीकरण वाला मेथड से था। आप चाहें तो इस चीज़ को सोच के ये बहुत नॉर्मल बना सकते हैं, लेकिन इस पर विचार करना आपको ज़्यादा होगा, इसलिए आप इसी मेथड को याद रखिए, ध्यान दीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, किसी 3 अंकों वाली संख्या को दोहराकर 6 अंक वाला संख्या बनाया जाता है। जैसे कि इसमें बताया गया है 256 है, फिर 256 है, या 678 है, 678 है, ऐसा कह रहा है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि इस तरह से जो बनी संख्या है वह निम्नलिखित में से किससे विभाजित, मतलब हमेशा पूर्णतः विभाजित होगी। ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन क्या दिया है, केवल 7, केवल 11, केवल 13 और 1001। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 256 है, फिर 256, ऐसा ही कोई भी संख्या लिखा गया, उसी चीज़ को दोहराया गया, टोटल 6 अंकों का संख्या बनाया गया, पहले 3 अंक का था। हमसे कह रहा है कि यह संख्या किससे विभाजित होगी। तो केवल 7 से देखिएगा, इसको विभाजित किया तो 7 से विभाजित होगा, उसके बाद 11 से विभाजित होगा, और इसके बाद 13 से विभाजित होगा। आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन इसको कैसे करेंगे आप ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको करने के लिए सबसे आसान तरीका है, देखिए जनरली यही क्वेश्चन पूछा भी जाता है, कई बार पूछा है, पहले SSC वगैरह में पूछा है। देखिए इसको करने के लिए कभी हम आपको बताए थे कि 6 से लेकर मतलब 6 से विभाजिता का नियम क्या है। तब हम बताए थे कि 6 से कटने के लिए एक नियम है कि वह कोई भी संख्या हो वह 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। जब दोनों से कट जाएगी तो इसका अर्थ है कि वह 6 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। समझ पा रहे हैं क्यों? क्योंकि जो 6 है उसका गुणनखंड में क्या आता है, 2 भी आता है और 3 भी आता है। जब 2 और 3 इसके गुणनखंड में आता है तो इसका मतलब दोनों से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। जस्ट उसी तरह से यह क्या है, यह 11 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है। जब तीनों से पूरी तरह से कट रहा है इसका अर्थ है कि यह तीनों के मल्टीप्लाई से भी कटेगा। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। कोई भी नंबर जब वह मतलब कि 3 4 या 5 नंबर से वह पूरी तरह से कट जा रहा है, कोई भी संख्या 5 संख्याओं से पूरी तरह से कट जा रहा है बड़ा नंबर, तो वह 5 संख्याओं के मल्टीप्लाई से भी 100% कटेगा। यह आपका उत्तर होना चाहिए। जैसे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 1001, क्योंकि इन तीनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 1001 आएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, एक संख्या में दूसरी संख्या को भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वह क्या बताया जा रहा है 6075 है, यानी कि 6075 है। तो छोटी संख्या बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको तो आपको अपने से बना लेना चाहिए। एक संख्या क्या है, दूसरी संख्या से भाग देने पर, एक संख्या ए है मान लीजिए, इसको हम बी से भाग दे रहे हैं, ऐसा भाग देने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है 3 प्राप्त हो रहा है। हम बेसिक से बता रहे हैं, आप इसको शॉर्ट से भी बना सकते हैं। तो ए बराबर क्या हो सकता है 3b, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे क्या कह रहा है कि जबकि दोनों का गुणनफल क्या है भाई 6075 है, यानी a गुणे b बराबर क्या है 6075, ऐसा कहा जा रहा है। तो आप a का वैल्यू रख दीजिए ना यहाँ 3b, a का वैल्यू 3b इंटू b बराबर क्या हो जाएगा 6075। यहाँ से कीजिएगा तो 3b स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे 6075। इसको कटाइए तो 6 दूना के 12, सॉरी 3 दूना के 6 और 0 हो जाएगा यहाँ से,
और 3 दूना के 6, 1 3 5 15, यानी बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया भाई 20 25 आ गया। यानी कि बी का क्या बी बराबर क्या हो जाएगा ऐसे वर्गमूल में यानी रूट में 20 25 और इसका वर्गमूल क्या होता है भाई, इसका वर्गमूल होता है 45। छोटी संख्या को हम लोग क्या माने हैं बी। आप सोच रहे हैं कि सर छोटी संख्या बड़ी संख्या तो बताया ही नहीं है, लेकिन इस बात को समझिएगा। जैसे कि यहाँ ए है यहाँ बी है, तो जब हम ए में बी से भाग देंगे तभी तो 3 आ रहा है। जैसे मान लीजिए 12 है तो 12 में 3 से भाग देंगे तो क्या होगा 4 होगा। क्या हम 3 में 12 से भाग देंगे तो 4 थोड़ी ना आएगा, यह गलत है ना। यानी बड़ा संख्या ऊपर रहेगा तभी तो, यानी ए बड़ा है बी क्या है छोटा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो बी है वह क्या होगा 45, अर्थात छोटा संख्या क्या होगा 45 होगा। आशा करते हैं कि जो भी आप पूछे थे इस बात को हम आपको समझा पाए। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।